नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रतीक चिन्ह का होगा अनावरण। केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की गरिमा में उपस्थिति में मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। इसी कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया जाएगा। रविंद्र भवन में शाम 6 बजे होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में वर्ष 2020 के खेल प्रतिभागियों को एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका नामीबिया के चीतों को एक साथ रखा जाएगा। देश की धरती पर 15 साल बाद लौटे चीतों की वंशवृद्धि में आनुवंशिक समस्या न आए, इसलिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीतों को एक साथ रखा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने वाले 12 चीतों के लिए कूनू नेशनल पार्क में बाड़े तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि एक ही स्थान के चीतों में ब्रीडिंग कराई जा रही है तो आनुवंशिक असंतुलन पैदा होने का खतरा हो सकता है, जिससे आने वाली नस्लें शारीरिक रूप से कमजोर हो सकती हैं। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की 324 सीटें पर एडमिशन केवल 62 सीटों पर। विक्रम विश्वविद्यालय को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए सिर्फ 62 ही बच्चे मिले, जबकि दाखिले के लिए सीट 324 थी। स्थिति से विश्वविद्यालय का राजभोज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का स्टाफ चिंता में है। कहा गया है कि दाखिले की इससे खराब स्थिति पहले कभी नहीं थी। 54 सीटों वाली बीटेक एग्रीकल्चर ब्रांच में 2, मैकेनिकल में 2, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 3, सिविल ब्रांच में 15, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में 7, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 33 विद्यार्थियों ने ही दाखिला पाया। यानी स्वीकृत 324 सीटों के विरुद्ध 62 विद्यार्थियों ने ही एडमिशन पाया है, यानी 262 सीटें खाली रह गई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदला नियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्युटी। केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते और बोनस के बाद ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। यदि किसी कर्मचारी ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यदि कोई कर्मचारी नौकरी में लापरवाही या गलत काम करने का दोषी पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मैदानी रियलिटी चेक कर रहे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 3.25 साल की सरकार के कार्यों के वास्तविकता पर रखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतर गए हैं। वे जिले का दौरा कर रहे हैं और जहां गड़बड़ी का पता चलता है वहां मत से ही कार्रवाई भी कर देते हैं। उनके उड़न खटोले की आवाज़ से गड़बड़ी या काम में देरी की लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। हालात ये है कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी निर्माण सहित सभी तरह के काम तय समय में पूरे हों। नए साल से पहले 14 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी ने खुद किया ये ऐलान। केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों और किसानों के लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना से करोड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सस्ती दर पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों को महंगे उर्वरकों से राहत देने के लिए पिछले 8 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्र सरकार के फैसले से कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत। केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना ने देशवासियों को बड़ा फायदा दिया है। कोरोना काल के बाद सरकार के इस कदम से देश में करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। अब सरकार ने इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, इस योजना को सफल बनाने के लिए और हर स्तर तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार समय समय पर बदलाव भी करती है। अब सरकार ने सीएससी योजना के तहत नया कदम उठाया है। दरअसल सभी को सही मात्रा में राशन मिल सके, इसके लिए सरकार ने देश भर में नया नियम लागू कर दिया है। इनकम टैक्स भरने वालों की हुई मौज, अब टैक्स में मिलेगी इतनी छूट। वित्त मंत्री बजट में करेंगी ऐलान। इनकम टैक्स को लेकर इस बार केंद्र सरकार बड़ी प्लानिंग कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करेंगी और इस साल टैक्स को लेकर बड़े बदलाव करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिससे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर आप भी टैक्स भरते हैं या फिर टैक्स स्लैब में आते हैं तो यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि इस बार केंद्र सरकार टैक्स की दरों में किस तरह के बदलाव करने जा रही है। लाखों पेंशनरों को मिलेगा लाभ, पेंशन में वृद्धि, एरियर का होगा भुगतान।
देश के 25 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। मोदी कैबिनेट द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन के बाद पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। वहीं पेंशन योजना को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा, यानी कुल 23,638.7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। छात्रों के लिए खुशखबरी, मिलेगा शीतकालीन अवकाश का लाभ। देश भर में बढ़ती ठंड के प्रकोप के चलते साल से पहले सभी राज्यों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा की जा रही है। एमपी, सीजी, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के बाद अब हरियाणा में भी स्कूली छात्रों के लिए नए साल से विंटर वेकेशंस का ऐलान कर दिया गया है। विंटर वेकेशंस के साथ ही छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए इन स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल क्लासेस आयोजित की जाएंगी।